कभी सोचा है कि हमारा अपना गिल्ट, हमारा दुख, क्या वो किसी बाहरी डरावनी शक्ति के लिए दरवाजा खोल सकता है? आज हम प्रेत बंधन नाम की एक कहानी की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। ये कहानी इसी भयानक सवाल की गहराई में उतरती है। हम समझेंगे कि कैसे एक लड़की की जिंदगी एक दर्दनाक एक्सीडेंट के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है, और कैसे दुख और अंधविश्वास मिलकर एक ऐसे आतंक को जन्म देते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए इस अंधेरे में उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है प्रेत बंधन। अब ये सिर्फ कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक गहरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जहाँ कोई बेचैन आत्मा, खासकर जिसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई हो, वो किसी जिंदा इंसान से जुड़ जाती है। और हमारी कहानी की हीरोइन सारिका, उसके लिए ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन जाती है। एक ऐसी हकीकत जो धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान को ही खत्म करने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां सब कुछ बदल जाता है। एक दर्दनाक हादसा जो सिर्फ एक जान ही नहीं लेता बल्कि सारिका के दिलो दिमाग पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ जाता है जो शायद कभी नहीं भर सकता। और यही जख्म इस पूरी खौफनाक कहानी की नींव बनता है। तो होता यह है कि सारिका, जो एक ट्रेंड नर्स है, एक रोड एक्सीडेंट के बाद एक आदमी की जान बचाने की जी जान से कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और वो आदमी उसी की बाहों में दम तोड़ देता है। वो जो एक पल होता है ना, वो बेबसी का पल, मदद न कर पाने का एहसास, वो एक भयानक गिल्ट में बदल जाता है। और बस यही वो एक पल था जो उसे एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर धकेल देता है। काश एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती। ये सिर्फ एक अफसोस नहीं था, ये एक ऐसा ख्याल था जो सारिका के दिमाग में जहर की तरह घुलने लगा। और यही गिल्ट, यही अपराधबोध उसकी आत्मा में एक दरार बना देता है, एक छोटी सी दरार जिससे होकर कुछ बहुत बहुत भयानक अंदर आने के लिए तैयार बैठा था। एक्सीडेंट के बाद सारिका का जो ट्रॉमा था वो बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले तरीकों से सामने आने लगता है। सवाल ये था कि क्या ये सब सिर्फ दुख का असर था या फिर कोई और ज्यादा खौफनाक चीज अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। और देखिए ये सब कितनी तेजी से होता है। सिर्फ 3 दिन के अंदर सारिका की दुनिया जैसे बिखरने लगती है। पहली रात नींद गायब, दूसरे दिन इतना भयानक सिर दर्द कि वो टूट जाती है, और तीसरे दिन तक आते आते वो खुद को सबसे अलग कर लेती है, कमरे में बंद। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये तो एक ढलान थी, जैसे कोई किसी अंधेरे कुएं में गिरता चला जा रहा हो। अब उसकी माँ को जो समझ आता है अपने विश्वास के हिसाब से, उन्हें लगता है कि ये नज़र का मामला है, तो वो एक रस्म करती हैं। और कमाल की बात यह है कि कुछ देर के लिए सब ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये जो राहत थी ना, ये जो झूठी उम्मीद थी, ये असल में तूफान से पहले की शांति थी। कभी कभी ऐसा होता है जिससे हम इलाज समझ रहे होते हैं, वो असल में खतरे को और भी बढ़ा रहा होता है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जहां साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की सारी हदें टूट जाती हैं और एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल आतंक की दुनिया की शुरुआत होती है। परिवार पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या ये सिर्फ थकावट है, सदमे का असर है, या कुछ और? पर जो जवाब उन्हें मिलने वाला था वो उनके सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। तो होता यह है कि अपने बॉयफ्रेंड रोहन से फोन पर एक टेंशन भरी बात के बाद सारिका की नजर अपने कमरे के आईने पर पड़ती है, और वो देखती है एक लंबी काली परछाई। वो डर से जैसे जम जाती है, उसकी चीख तक नहीं निकलती, और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब ये डर सिर्फ उसके दिमाग में नहीं था, वो उसके कमरे में था, उसे देख रहा था। अब वो जो चीज थी वो सिर्फ एक परछाई बनकर नहीं रहती, वो एक एक्टिव फोर्स बन जाती है। और रोहन के आने के बाद ये खतरा और भी ज्यादा करीब और जानलेवा हो जाता है। अब घटनाएं और तेजी से बिगड़ने लगती हैं। पहले एक फुसफुसाहट में किया गया वादा, फिर छत का पंखा जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सारिका जानबूझकर रोहन के ऊपर खौलती हुई चाय गिरा देती है, और उस पल ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सारिका अब अपने कंट्रोल में नहीं है, कोई और है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। अब रोहन के लिए ये किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। जिस लड़की से वो प्यार करता था वो जैसे कहीं खो गई थी, और उसकी जगह ले ली थी एक बिल्कुल ठंडी, अजनबी और
खतरनाक शख्सियत ने। उसके सामने जो खड़ी थी वो उसकी सारिका थी ही नहीं, और ये एहसास ही रूह कपा देने वाला था। और जब रोहन हिम्मत करके उससे पूछता है तो उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जो उसका खून जमा देता है। सारिका की ही आवाज में वो चीज पहली बार सीधे सीधे बात करती है और कहती है, ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हारी सारिका नहीं हूं। बस उस एक पल में रोहन का हर डर हकीकत बन चुका था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां ये अनचाहा मेहमान अपना असली, हिंसक और जानलेवा चेहरा दिखाता है। एक डरावनी, इनह्यूमन मुस्कान के साथ सारिका की गर्दन एक बिल्कुल अननेचुरल एंगल पर घूम जाती है और वो रोहन पर हमला कर देती है। वो उसका गला घोटने लगती है, एक ऐसी ताकत से जो किसी इंसान में हो ही नहीं सकती। ये अब कोई दिमागी खेल नहीं था, ये सीधा सीधा जान लेने पर उतारू एक हमला था। अपनी जान बचाने के लिए घबराहट में रोहन सारिका को धक्का दे देता है और उसे सिर पर चोट लग जाती है। अब डर और शर्म के मारे वो परिवार से झूठ बोल देता है, और ये एक झूठ उसे इस पूरे आतंक में और भी अकेला कर देता है। अस्पताल में आखिरी सामना होता है। रोहन हिम्मत करके सारिका के पास जाता है। वो अपनी आंखें खोलती है और वो आंखें पूरी तरह सफेद होती हैं। बस उस एक झलक में बची खुची सारी उम्मीद भी दम तोड़ देती है। एक शैतानी मुस्कान के साथ सारिका के अंदर मौजूद वो चीज रोहन को ताना मारती है। क्या हुआ? डर गए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये ताकत और जीत का एक ऐलान था। और आतंक यही नहीं रुकता, वो आगे फुसफुसाती है, ये तो बस शुरुआत है। ये एक ऐसा वादा था जो भविष्य में और भी बड़े और भी गहरे खौफ की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर आता है आखिरी, खून जमा देने वाला खुलासा। बदला तो अभी बाकी है। तो ये आत्मा, शायद उसी एक्सीडेंट में मरे हुए आदमी की आत्मा, बदला लेने आई है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है जहां कोई सल्यूशन नहीं है, सिर्फ आने वाले आतंक का एक कभी ना खत्म होने वाला वादा है। तो प्रेत बंधन की ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब ट्रॉमा किसी की आत्मा में एक दरवाज़ा खोल देता है तो उस दरवाजे से क्या अंदर आ सकता है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है कि कैसे हमारा अपना गिल्ट, हमारा दुख हमें उन ताकतों के सामने कमज़ोर बना सकता है जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। और सबसे डरावना सवाल, क्या होगा अगर हमारे अपने अंदर के राक्षस सच में असली हो जाएं?